Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh Jitu sir. Today this is the second part of the chapter The Inventor Who Kept His Promise. So let's start. A really funny boy. वास्तव में एक मजाकिया लड़का था. Wasn't he? क्या वह मजाकिया नहीं था? He failed in all these experiments. वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हुआ. But he learned a lot. He learned something from them. लेकिन उसने उन आविष्कारों से कुछ न कुछ सीखा. He had learned that. उसने सीखा कि his ideas were wrong. उसके विचार गलत थे. He was fond of books. वह किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था. And read quite a lot of them. और उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं. His father gave him 25 cents. उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे. For every book he read. प्रत्येक बुक के लिए जो वह पढ़ता था. He read widely and with the pocket money he got. वह जेब खर्च के लिए मिले हुए पैसे से भी किताबें खरीदकर पढ़ा करता था. He bought more books and set up a small laboratory. उसने बहुत सी किताबें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली. His mother encouraged him. उसकी माँ उसका प्रोत्साहन करती थी. And helped him in his experiments. और प्रयोग करने में उसकी मदद करती थी. After some time, Edison found. कुछ समय बाद एडिसन ने पाया that he needed more money to carry on his experiments. कि उसे और पैसों की आवश्यकता है अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, यानी कंटिन्यूअस रखने के लिए. And he wanted more books. और उसे अधिक किताबों की आवश्यकता थी. As he had read all the books he had at home. क्योंकि वह उन सभी किताबों को पढ़ चुका था जो उसके घर पर थीं. He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहरी दुनिया में जाकर नए नए स्थान और नए नए लोगों से मिलना चाहता था. He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह बाहर जाकर नई किताबें पढ़ना तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था. So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय कर लिया. At first, his parents did not like this idea. जब उसने अपनी मम्मी पापा को यह विचार बताया तो पहले तो उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया. As he was just 12 years old. क्योंकि वह उस समय केवल 12 वर्ष का था. But they agreed when he gave them good reasons. लेकिन वे सहमत हो गए जब उसने उन्हें अच्छे अच्छे कारण बताए कि वह क्यों नौकरी करना चाहता है. For his decision. उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया है. So एडिसन became a newspaper boy. इस प्रकार एडिसन एक अखबार विक्रेता लड़का बन गया. And traveled up and down the train to Detroit. और डेट्रियट शहर को जाने वाली रेलगाड़ी में अप डाउन करने लगा. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the very first day.
उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और पहले ही दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, और उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर दैट नाइट, उसी रात को खाना खाते समय। क्या कहा? टेक दिस $, मदर, माँ ये $, लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात को मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम वाट, उसमें से, आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर, 1-2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपना खुद का अखबार छापने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीद ली। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित कर लिया, यानी लगा लिया, सेट कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर एंड सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, उसने अपना अखबार प्रकाशित किया, छापा और बहुत सी प्रतियां बेची। प्रतियां मीन्स बहुत सी कॉपियां बेची। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सा धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उसने कमाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उस पैसे से उसने उस रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident that affected his career, उसके साथ एक दुर्घटना हुई जिस दुर्घटना ने उसके कैरियर को बहुत अफेक्ट कर दिया, बहुत प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने की तरफ मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, अचानक धक्का लगा। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और एक फास्फोरस का टुकड़ा उस डिब्बे के फर्श पर फैल गया। एंड इट कॉट फायर, और तुरंत उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह उस आग को बुझा पाता उससे पहले ही, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, अखबारों ने भी आग पकड़ ली। बच्चों, आपको पता है कि प्रयोग करने के साथ साथ एडिसन अखबार भी बेचा करता था। तो अखबार उसी रेलगाड़ी के डब्बे में रखे थे, तो जैसे ही फास्फोरस का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा, उसमें आग लग गई, अखबारों ने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रीड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, उस रेलगाड़ी का गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर आग बुझा दी। द फायर स्प्रीड, दोनों ने मिलकर आग बुझा दी। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस इन द ट्रेन, लेकिन वह दिन एडिसन की नौकरी का अंतिम दिन था, क्योंकि उसे अगले ही स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने लाइब्रेरीज का अच्छा यूज़ किया, पुस्तकालय का। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज, कारखानों में जाकर के, वर्कशॉप्स में जाकर के एक्सपर्ट लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उसने उन लोगों से प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वह
विदाउट जॉब था, यानी उसकी कहीं कोई नौकरी नहीं चल रही थी। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, वह अपने एक मित्र के साथ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह नवयुवक एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक ही रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहीं था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े से ही समय में उसे रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उस कंपनी के मैनेजर को एडिसन बहुत पसंद आया और उसने एडिसन को एक नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अब अपना सारा कर्जा चुका दिया, अपनी प्रयोगशाला में और सुधार कर लिया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 साल तक एडिसन ने बहुत से प्रयोग किए, प्रयोगों की एक श्रृंखला बनाई, यानी एक के बाद एक कई प्रयोग किए। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, सन 1877 में उसने एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू कर दिया दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मशीन मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले ही साल उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इस मशीन को टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब हम इस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वेंटेड टू द वाइट हाउस, उसी साल उसे वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। इन वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। एडिसन वेंट टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ गया प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल हो गया था। एंड प्रॉस्परस, और समृद्धशाली हो गया था, पैसे वाला हो गया था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने यह सब अपनी माँ की मदद, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन और अपने खुद के हार्ड वर्क से प्राप्त किया था। दैट्स ऑल गाइस, वी विल गेट the next part of this chapter in the next video. Thank you.